हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर का बिहार पुलिस का जो एक्सप्रेस बैच आया था उसका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये पूरे जो है नए सिलेबस के अनुसार अनुरूप दिया गया है क्वेश्चन, तो आज इसको कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बिना देरी के हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन में इतिहास को कवर करेंगे, फिर अगला चैप्टर में हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता लगाया था। उत्तमाशा अंतरिक्ष का जो पता लगाया था वो बार्थोलोमिया डियाज ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर दो नंबर क्वेश्चन है, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध जो हुआ था वह हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में। ऑप्शन में ए याद रखिए, ईसाइयों और तुर्कों में बीच धर्म युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बोस्टन के चाय पार्टी घटना घटी थी। बोस्टन की जो चाय पार्टी घटना घटी थी वह घटी थी 1733 में। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था यह किस देश में लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन में बी याद रखिए, अमेरिका। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ। तो यह कथन लुई चौदमा का है। ऑप्शन में ए याद रखेगा, लुई चौदमा के द्वारा कहा गया था मैं ही राज्य हूँ। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यह किया था मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन में याद रखें, मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यह जो प्रतिपादन किया था यह किया था जनमत जनता की इच्छा का। ऑप्शन नंबर डी याद रखें, जनमत जनता की इच्छा का। 9 नंबर क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो। ऑप्शन बी याद रखिए, रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया। तो यह जो दिया गया था यह दिया गया फ्रांसीसी क्रांति में। ऑप्शन में बी याद है, फ्रांसीसी क्रांति में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। तो इस पुस्तक का जो नाम था वह था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन में बी याद रखें, द स्पिरिट ऑफ लॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था, तो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, सोवियत संघ। 13 नंबर क्वेश्चन है वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप का। ऑप्शन में डी याद रखें, यूरोप का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, तुष्टीकरण की नीति का प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेम्बरलेन। चेम्बरलेन इसका राइट आंसर। ऑप्शन में बी याद रखें, चेम्बरलेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाजीवाद किसका समर्थक था। नाजीवाद किसका समर्थक था। तो नाजीवाद जो समर्थक था वह किसका हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिटलर का जो जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मैन कैंप का लेखक था। मैन कैंप का लेखक था, तो मैन कैंप का जो लेखक था वह कौन था? तो वह था हिटलर। ऑप्शन में याद रखें, हिटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो था वह क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्तचर पुलिस दल। ऑप्शन में ए याद रखें, गुप्तचर पुलिस दल था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था? यह जो हुआ था यह हुआ था पोलैंड। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वह था स्वास्तिक। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, स्वास्तिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1832, याद रखिएगा 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। 22 नंबर है, तिलका मौजी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका मौजी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? यह दी गई थी 1784 में। ऑप्शन में सी याद रखिए, 1784। कहाँ दिया गया था? भागलपुर के तिलका मौजी में दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? यह जो पारित किया गया था यह कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1908 में। ऑप्शन नंबर डी याद रखें, 1908 में इसको लागू किया गया था। 24 नंबर, सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो यह जो जुड़े हुए थे यह जुड़े हुए थे संथाल विद्रोह से। ऑप्शन में बी याद रखें, संथाल विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 342। ऑप्शन में ए याद रखिए, 342 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की जो स्थापना किया गया था वह भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन में ये याद रखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम स्वरूप था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ है? ये तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन में डी याद रखें, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगन से। ऑप्शन में सी याद रखिए, कालीबंगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? खूब गेहूं जिताओ, गेहूं हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था वुडरो विल्सन ने। ऑप्शन में ये याद रखें, वुडरो विल्सन के द्वारा यह कथन दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों का व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी? तो ये जो आरंभ हुई थी यह हुई थी यूरोप में। ऑप्शन में डी याद रखिए, यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, नई दुनिया का पता कैसे लगा था?
नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो नई दुनिया का पता जो लगा था वो नाविक अभियानों के द्वारा। ऑप्शन में ये याद रखिएगा, नाविक अभियानों के द्वारा नई दुनिया का पता लगा था। 33 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो कैरोलिंगियन साम्राज्य को। ऑप्शन में ये याद रखिएगा, कैरोलिंगियन साम्राज्य को। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? इसका जो मालिक होता था वह होता था राजा। ऑप्शन में ये याद रखिएगा, राजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोम में। ऑप्शन में डी याद रखिएगा, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अंध महासागर किसे कहा जाता था? अंध महासागर किसे कहा जाता था? यह अटलांटिक महासागर को कहा जाता था। ऑप्शन में याद रखिए, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो पुनर्जागरण। ऑप्शन में डी याद रखिए, पुनर्जागरण जो है आधुनिक युग को लाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो कुस्तुनतुनिया जो थी वह किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजेटाइन साम्राज्य की। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, बेंजेटाइन साम्राज्य की। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पुनर्जागरण का जो केंद्र था वह इटली में था। इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो धर्म युद्ध का जो मुख्य कारण था वह था तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्जागरण का प्रसार। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जागरण का प्रसार। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भौगोलिक खोजों को प्रथम नहीं दिया गया? प्रश्न नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रम नहीं दिया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज शक्ति की दुर्बलता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, राज शक्ति की दुर्बलता। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर है, दूरबीन का आविष्कार कौन था? दूरबीन का आविष्कारक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन में बी याद रखें, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? तो एस्ट्रोलेब जो है वह है अक्षांश बतलाने वाला। ऑप्शन में सी याद रखें, अक्षांश बतलाने वाला। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, हल्के और तेज गति से चलने वाले केबल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? हल्के और तेज गति से चलने वाले केबल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? यह जो बनाए थे पुर्तगालियों ने। ऑप्शन में याद है, पुर्तगालियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस मूलतः किस देश का था? जो कोलंबस जो था वह इटली का था। ऑप्शन में याद रखें, इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका की। ऑप्शन याद रखें, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी द
नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल का। ऑप्शन में याद रखें, पुर्तगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? यह जो पहुंचा था यह 1498 में। ऑप्शन में बी याद रखें, 1498 में जो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? वास्को डी गामा जब भारत आया था वह किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कालीकट। ऑप्शन में याद रखें, कालीकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, ब्राजील की खोज किसने की थी? तो ब्राजील का जो खोज किया था वह किया था कैब्रल ने। ऑप्शन में डी याद है, कैब्रल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन में सी याद रखें, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेलिया। 53 नंबर क्वेश्चन है, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान पर का पता लगाया था? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूफाउंडलैंड का। न्यूफाउंडलैंड का। ऑप्शन में डी याद रखें, न्यूफाउंडलैंड का। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन जो था वह था कालीकट का राजा। जमोरिन कालीकट का राजा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र जो था वह लिस्बन था। ऑप्शन में याद रखिए, लिस्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? ये जो था यह था फ्लोरेंस का। ऑप्शन में सी याद रखें, फ्लोरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेक्सिको से। ऑप्शन में सी याद रखें, मेक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो यह जो नहीं पड़ा था वह औद्योगिक क्रांति पर। तो ऑप्शन में डी याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति पर जो है भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शासक वर्ग और व्यापारी वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था? तो जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था? तो वह व्यक्तिगत शासन की नीति। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत शासन की नीति। 61 नंबर है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यह जो पराजय हुई थी यह हुई थी फ्रांस की। ऑप्शन में बी याद रखें, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारक जो था वह क्या था? तो वह था बोस्टन चाय पार्टी की घटना। ऑप्शन में डी याद रखिएगा, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 63 नंबर है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे वह थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन में बी याद रखें, जॉर्ज वाशिंगटन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 64 नंबर, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास का किसका योगदान था? इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा पिट का। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा पिट का। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। ऑप्शन में डी याद रखें, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। 66 में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में स्टेटस में विभक्त हुआ था? फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्गों में। ऑप्शन में बी याद रखें, 3 वर्गों में विभक्त हो गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां जो है किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो यह बैठा था 1774 में। ऑप्शन में डी याद है 1774। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहा था लुई 16वां ने। ऑप्शन में याद रखें, लुई 16वां के द्वारा कहा गया था मेरी इच्छा ही कानून है। 59 नंबर है, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो वह थी पार्लामा। ऑप्शन में बी याद रखें, पार्लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था जो थी वह थी प्रशासनिक विभिन्नता। ऑप्शन में याद रखें, प्रशासनिक विभिन्नता। 71 नंबर, लेटर दी केचे क्या था? लेटर दी केचे क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज, राजाज्ञा। ऑप्शन में ए याद रखिए, राजाज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइड किस प्रकार का कर था? टाइड किस प्रकार का कर था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। तो ऑप्शन में डी याद रखिएगा, टाइड पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर को टाइड कहा जाता था। 73 नंबर है, बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय स्टेट। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल किस प्रकार का कर था? तो टाइल जो है वह प्रत्यक्ष कर था। ऑप्शन में सी याद रखें, प्रत्यक्ष कर। 75 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? तो कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो यह जो कथन कहा गया था वह क्या था? रूसो के द्वारा। रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कोश का संपादक कौन था? विश्व कोश का संपादक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिदरो। ऑप्शन में सी याद रखें, दिदरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन में सी याद रखें, 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन है, लुईस वाल्मा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? लुईस वाल्मा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? यह लिया था कन्वेंशन ने। ऑप्शन में सी याद रखें, कन्वेंशन ने। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया? फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1793 में। ऑप्शन में बी 1793 में। 82 नंबर है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 1804 में। ऑप्शन में सी याद 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था? तो यह जो अभियान आरंभ किया था, यह किया था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन में दिया गया टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जेकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? जेकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न वर्ग में। ऑप्शन में दिया गया निम्न वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर है, आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आतंक के राज्य की स्थापना जो किया था वह किया था रॉब्सपियर ने। रॉब्सपियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किया गया था वह 1919 में किया गया था। तो ऑप्शन में डी आ गया 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन संसद का नाम क्या था? तो जर्मन संसद का जो नाम था वह था राइक्सटॉग। राइक्सटॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 में, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजवाद का। ऑप्शन में दिया था समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1864 में। ऑप्शन में सी 1864 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल जो है यह मुंडा का पर्व है। ऑप्शन में ये याद रखें मुंडा का पर्व सरहुल होता है। तो कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? तो कपास की जो खेती हुआ था सर्वप्रथम यह हुआ था हड़प्पा की सभ्यता में। ऑप्शन में सी याद रखिएगा हड़प्पा की सभ्यता में कपास की खेती हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन में याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? तो भारत का जावा जो कहा जाता है वह कहा जाता है गोरखपुर देवरिया पेटी को। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरी का गेहूं क्षेत्र। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है पेरी का गेहूं क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? यह हुआ था 1871। ऑप्शन में बी याद रहे 1871। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है यूनान को। ऑप्शन में ये याद रखें यूनान। 97 नंबर है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था तो वह था जर्मनी। ऑप्शन में सी याद रखें जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो था वह था मेजनी, काबू और गैरिबाल्दी। इनमें से सभी। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुईस 16वें को जो फांसी दी गई थी वह दी गई थी 1793 में। ऑप्शन में डी याद रखिए 1793 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीगेल किस देश की दार्शनिक था? तो हीगेल जो था वह जर्मनी के दार्शनिक था। ऑप्शन में सी याद रखिए जर्मनी के दार्शनिक था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वह राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। चलते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह हुई थी 1789 में। ऑप्शन में ए याद रखें 1789 में। अगला क्वेश्चन है,
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वह किस संगठन से था? वह था कार्बोनरी। ऑप्शन याद रखिए, कार्बोनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया गया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्दी जो है पेशे से नाविक था। ऑप्शन में दिया गया नाविक, गैरिबाल्दी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? वह किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन में दिया देखो, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में सी याद रखें, बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए जो है साहित्य में एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा ये यूनान। ऑप्शन में बी याद है, यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में जो परसा और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था सेडौन में। ऑप्शन में ये याद रखें, सेडौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेडौन के युद्ध। ऑप्शन में याद रखें, सेडौन के युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण पूरा हो गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो था वह था वह था बिस्मार्क। ऑप्शन में डी याद रखिएगा, बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का इसमें कोई संबंध नहीं था। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं था। तो ऑप्शन में याद रखिएगा, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में इनमें मेजनी व इमैनुअल, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर के द्वारा इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण में ये सभी ने योगदान दिया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है वर्ष 1975 ईस्वी से किया गया था। तो ऑप्शन में ये याद रखें, 1975। अगला क्वेश्चन है, 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरवरी क्रांति। ऑप्शन में बी सी याद रखें, फरवरी क्रांति। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। तो ऑप्शन में डी याद रखें, रूस का सम्राट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो विश्व का पहला समाजवादी देश जो था वह रूस था। ऑप्शन में ए याद रखें, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी को नहीं था? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कौन नहीं था? तो वह था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन में सी याद रखें, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है वह जो रचना है टॉल्स्टॉय के द्वारा जी लिखा गया है। टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना है। तो ऑप्शन में डी याद रखें, टॉल्स्टॉय। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो किया था वह ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी याद रखें, ट्रॉट्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेखोनोव।
ऑप्शन नंबर बी याद रखें, प्लेखानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीन किस देश की राजकुमारी थी? जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना वो किस देश की राजकुमारी थी? तो वह जो थी वह थी ब्रिटेन। ऑप्शन में सी याद रखें, ब्रिटेन की राजकुमारी थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार जो कहा जाता है वह कहा जाता है 1905 ईस्वी के रविवार को। ऑप्शन में सी याद रखिए, 1905 ईस्वी के रविवार को। 26 नंबर है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कब माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन में सी याद रखिए, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? ये जो क्षेत्र आते हैं ये कंबोडिया, वियतनाम और लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा है? तो ये लिखा है फॉन बाओ चाउ। ऑप्शन में बी याद रखें, फॉन बाओ चाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया सूर्यवर्मन के द्वारा। तो ऑप्शन में याद रखें, सूर्यवर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कानून का विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो किस कानून का विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? यह हुआ था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी। याद रखिए, 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो है वह हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में पारित किया गया था। ऑप्शन में बी याद रखें, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह स्वीकार किया गया नागपुर अधिवेशन में। नागपुर कांग्रेस किस कांग्रेस अधिवेशन थे? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह कौन थे? तो वह थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन में याद रखिएगा, लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन में याद रखें, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो यह रखा था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन में याद रखिए, मार्ले मिंटो सुधार। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? यह जो हुआ था यह हुआ था 1920 ईस्वी तुर्की में। ऑप्शन में ये याद रखे, 1920 ईस्वी तुर्की। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस से कि पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया था वह हुआ था 1929 में लाहौर में। ऑप्शन में ये याद रखेगा, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर में किया गया था, पारित किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? यह किया था 1925 ईस्वी में
के बी हेड गोबार ने, तो ऑप्शन बी याद रखें 1925 में। अगला क्वेश्चन है रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1916 में। ऑप्शन में ए याद रखें रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो वह किया था एम एन राय। ऑप्शन में डी याद रखें एम एन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है वो से खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन में डी याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1909 में। ऑप्शन ए याद रखिएगा 1909 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? वह हुआ था 1936 में। ऑप्शन में डी याद रखें 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में याद रखें राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? यह की थी 1915 में। ऑप्शन में सी याद रखें 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो यह जो घटना असहयोग आंदोलन की घटना के वजह महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दी थी। तो ऑप्शन में डी याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। तो ऑप्शन ये याद रखिए चंपारण। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इस समिति का जो नाम था वह हंटर समिति था। तो ऑप्शन याद रखिएगा हंटर समिति जालियांवाला हत्याकांड के लिए सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था मास्टर दा। ऑप्शन में बी याद रखें मास्टर दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर आए थे? तो वह राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था केरल में। ऑप्शन में याद रखिए केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 को देश के नाम से भी जानते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किसके नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो हुआ था वह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन साइमन। ऑप्शन में डी याद रखें जॉन साइमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है वह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन में सी याद रखें महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित किया गया था? यह किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन में ए याद रखें ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी
1910 ईस्वी में। ऑप्शन में याद रखिए 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को मताधिकार कब जो प्राप्त हुआ था, वह कब हुआ था? वह हुआ था 1918 में। ऑप्शन में याद रखिएगा 1918 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वह लाला लाजपत राय को। तो ऑप्शन याद रखिएगा लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, जेम्स वाट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो वह बढ़ी है आक्रामक प्रवृत्ति। ऑप्शन में बी याद रखिए, आक्रामक प्रवृत्ति। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। तो ऑप्शन में डी याद रखिए, महानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी वर्गों का। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक, सभी वर्गों का शोषण हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले भूमिगत रेलवे कहाँ बनी थी? तो सबसे पहले भूमिगत रेलवे लंदन के पेडिंगटन और फ्रीटन ट्रिस्ट के बीच बनी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था? तो गार्डन सिटी का अवधारणा को एवन जेड हॉवर्ड के द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था वह होता था रेशम मार्ग। ऑप्शन बी याद रखिएगा, रेशम मार्ग के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन में याद रखिए, पश्चिमी क्षेत्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन बुडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन बुडस सम्मेलन जो हुआ था वह 1944 में हुआ था। तो ऑप्शन याद रखिए 1944। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कौन से थे? तो वह थे कोयला, कपास और लोहा। कोयला, कपास और लोहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जगह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता कोलंबस के द्वारा लगाया था। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतिहास का बस यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे के वीडियो में हम ज्योग्राफी को लाएंगे और पूरे ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।